नमस्कार, आप न्यूज 18 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। दोपहर के 1:30 बजे के बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं हम इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ। चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 8 किलो से ज्यादा की चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चंपावत एसपी के मुताबिक चलथी चौकी पुलिस ने 7 किलो से ज्यादा की चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लोहाघाट थाना क्षेत्र से भी एक शख्स से 900 ग्राम चरस बरामद की गई है। तीनों अभियुक्तों पर एनडीपीसी एक्ट के तहत ही कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 8 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की गई है। तीनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। चंपावत पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता की से जुड़ी हुई खबर, जिसमें 8 किलो से ज्यादा की चरस बताई जा रही है, जब्त कर ली गई है। 3 लोग हालांकि इस बीच में गिरफ्तार भी किए गए हैं। उनसे पूछताछ लगातार जारी है, कहां तक इसके तार फैले हुए हैं और कौन शातिर इनके पीछे है। मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी बाकी है। हालांकि 3 जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ जारी है। 7 किलो से ज्यादा की चरस बताई जा रही है जो बरामद की गई है। और चंपावत एसपी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। कमलेश और जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमलेश, 7 किलो चरस बताई जा रही है, इससे ज्यादा की चरस बताई जा रही है और 3 युवक भी पकड़े गए हैं। और क्या कुछ खुलासे कर रही है पुलिस इस मामले पे? कंचन, ये जो चंपावत पुलिस ने चलथी और लोहाघाट थाने के साथ मिलकर जिले में 8 किलो से ज्यादा ये चरस यहाँ पर बरामद की है। 3 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। अगर आंकड़ों को देखें तो पिछले 1 महीने में लगभग 20 किलो से ज्यादा की चरस यहाँ पर बरामद हो चुकी है। बीते दिन भी 1 किलो चरस बरामद हुई थी और 17 सितंबर को भी 12 किलो चरस के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। जिस तरीके से कोरोना काल के बाद धीरे से पहाड़ में नशे की खेप बढ़ रही है और पुलिस इस तरह से सख्त है और ये कार्रवाई कर रही है, तो बता रही है कहीं ना कहीं पे पहाड़ का एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट बना है जहां से नशे का कारोबार आगे को बढ़ रहा है और पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई करके बड़ी मात्रा में जो ये चरस को बरामद कर रही है। ये बता रहा है कि यहाँ पर ये काम जोर से चल रहा है। शुक्रिया आपका कमलेश भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये 1 महीने में दूसरी मर्तबा 7 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई है और 3 लोगों को भी पकड़ा गया है। उत्तरकाशी से बात करेंगे, जहां पर जिला मुख्यालय से जंगल में बीती रात भीषण आग लग गई है, जिसमें लाखों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। खबर मिलते ही वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड के नहीं होने से आग बुझाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आग इतनी भयंकर थी कि वन विभाग और एसडीआरएफ के कर्मचारी सिर्फ आग को देखते ही रह गए, क्योंकि उसके पास आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण थे नहीं और आग अपने प्रचंड रूप से जलती जा रही थी। हालांकि आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। क्लिफ एरिया था तो उसको एक कर्मचारी को जो है वो उसको पाँव में लगी, तो उसको फिर वही है, मैंने इनको जो है बोल दिया कि बहुत ज़्यादा क्लिफ एरिया में नहीं जाए, क्योंकि हमारे लिए जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो सेफ्टी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये आगे जाके जो है हमारे पास आगे एक नाला है जिसमें हम कंट्रोल बर्निंग जो है वो काउंटर फायर जो है वो डाल देंगे। उत्तराखंड में यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस को खोलने पर आज एक बड़ा फैसला होगा। सभी यूनिवर्सिटीज के कुलपति की आज मीटिंग बुलाई गई है और आज सचिवालय में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 3:30 बजे दोपहर के मीटिंग लेंगे। भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं भारती सकलानी की तरफ। भारती सकलानी, क्या जानकारी मिल रही है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, क्या फैसला आज लिया जा सकता है मीटिंग में? 3:30 बजे से मीटिंग शुरू होगी। राज्य के सभी 11 यूनिवर्सिटीज के वीसीज मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में और बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, जिस तरीके से कल का दिन हमने देखा कि 2 तारीख से अब स्कूल खुल रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज उनको खोला जाए या नहीं, इस पर सभी वीसी की राय ली जाएगी। हालांकि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि जल्द ही खोले जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालय। नवंबर के महीने में ही ये कहा जा रहा है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक रिजल्ट घोषित करना ही है। ये पहले ही ऑर्डर्स दे दिए गए थे सरकार की तरफ से यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक कि अब 31 अक्टूबर तक सभी यूनिवर्सिटीज अपने रिजल्ट घोषित कर देंगी। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिवर्सिटीज खुले कब से। ये कहा जा रहा है कि नवंबर में ही
पहले हफ्ते में ही यूनिवर्सिटीज खोली जा सकती है। इस पर आज मुहर लगेगी। सभी वीसीज अपनी अपनी राय रखेंगे। पेरेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि 22 यूनिवर्सिटीज में खुद उच्च शिक्षा मंत्री गए थे, उन्होंने भ्रमण किया था, वहां पर बच्चों से राय ली थी, पेरेंट्स से राय ली थी, टीचर्स क्या कुछ कह रहे हैं इस पर उन्होंने डिस्कस किया था। और उसके बाद ये निष्कर्ष निकल सकता है कि यूनिवर्सिटीज को खोला जाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है लेकिन ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। ये पहले ही बातें कही जा रही थी, प्रैक्टिकल्स करवाने हैं। तो अब हो सकता है कि आज की इस मीटिंग के बाद ये फैसला ले लिया जाए कि यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेज को खोला जा सकता है। भारती सकलानी, आज 3:30 बजे मीटिंग होनी है। धन सिंह रावत जिस मीटिंग को लेने वाले हैं उसमें कौन कौन से और अधिकारी जो हैं हम देख सकते हैं शामिल होंगे मीटिंग में? देखिए, उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वीसीज को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि फाइनल मुहर उन्हीं की तरफ से, उनके जगह पर उनके जिलों में क्या स्थिति बनी हुई है ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट वो लोग करते हैं टीचर्स के साथ, बच्चों से, यूनियन से, उनसे बातचीत की जाती है। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से खोला जा सकता है, 50% बच्चों को बुलाया जाए ऑफलाइन या ऑड लाइन बच्चों को, ऑड इवन नंबर्स में बच्चों को बुलाया जाए, ये सब राय को मंत्री जी के सामने रखेंगे और तब ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि कब से खोले जा सकते हैं यूनिवर्सिटी। नजर बनाए रखिए भारती सकलानी आप इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड से आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई, लेकिन पहले ही दिन बस में ट्रैवल करने के लिए यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। हालात ये हैं कि सबसे ज्यादा व्यस्त दिल्ली रूट के लिए लोग कम ही सफर करते हुए नजर आए। दिल्ली के लिए जाने वाले यात्री कौशाम्बी तक ही सफर कर रहे हैं। बस में कैसे हो रहा है सफर और कोविड को लेकर क्या अब भी लोग डरे हुए हैं? न्यूज़ 18 की टीम ने रोडवेज बस में सफर करके इसका जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। है कि चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इसको भी बसें चलाई गई हैं। उनकी बसें अभी नहीं आई हैं, वो दोपहर बाद तक पहुंचेंगी सभी राज्यों की, लेकिन हमारी बसें सुबह से हमने लगाई तो आशा के अनुरूप जो है यात्रियों का रुझान अभी नहीं। उत्तराखंड परिवहन निगम ने 4 और स्टेट्स के लिए आज से अपनी बस सेवाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन पहले ही दिन इन बसेस में लोग काफ़ी कम सफ़र कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा हैवी रूट रहता है दिल्ली का, वो बसेस भी कौशाम्बी तक जा रही हैं और उसमें भी कितने कम यात्री हैं वो आप देख सकते हैं। 50% सवारी भी बसेस में नहीं बैठ पा रही हैं। आधी से ज़्यादा सवारी बीच रोड पे ही उतर जाएंगी, बीच रूट्स पे ही उतर जाती हैं, जो कि एक यहाँ पर बड़ी समस्या भी है, क्योंकि इन बसेस में कमाई नहीं हो पा रही है इन बसेस के जरिए। कई लोग हमारे साथ मौजूद है, ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, कहाँ जाना है आपने? मेरठ जाना है। ये बताइए कि बस में आप देख ही रहे हैं कितने कम सफ़र कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं कोविड का खौफ है क्या? हाँ मैम, कोविड का खौफ चल रहा है, लॉकडाउन है, हमें हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि सैनिटाइजेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है क्या? मैम, सैनिटाइजर का यूज़ नहीं हो पा रहा है ज़्यादातर तो, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन में कमी है। आपने कहाँ जाना है और आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बस में काफ़ी कम लोग सफ़र कर रहे हैं? मैम, मुझे मेरठ जाना है, मेरे फैकल्टी के पेपर है। अच्छा, इमरजेंसी में ही जा रहे हो? मतलब यस मैम, इमरजेंसी में 2 महीने बाद जा रहा हूँ आज घर। ये आप देखिए, जिन लोगों को इमरजेंसी है वही जो है ट्रैवल कर रहे हैं बसेस में, बाकी लोग जो है वो बच रहे हैं कि अभी रोडवेज की बसेस से सफ़र ना किया जाए, क्योंकि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन 4 स्टेट्स के लिए जो बसें शुरू की हैं, जाहिर तौर पर वो लोगों के लिए राहत की बात तो है ही। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो 5 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी ना मिल पाने के मुद्दे पर अब परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का बयान सामने आ चुका है। उनका कहना है कि हम वाकई में बुरी स्थिति में हैं। ड्राइवर, कंडक्टर की स्थिति बहुत बुरी है। मुख्यमंत्री से इस पर बात की जाएगी। सैलरी का मुद्दा एक बेहद गंभीर मुद्दा है, बड़ी समस्या हो गया है। यहाँ तक कि हम अपने खर्चे पर कटौती भी कर रहे हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं हो पा रहा है सफल। ऐसे में कैसे कर्मचारियों को सैलरी दी जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। विषय हमारे लिए बड़ी स्थिति बहुत कठिन भी है, क्योंकि जो हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी हैं, कंडक्टर्स हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं, एक विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। सैलरी नहीं मिल पा रही। हमने कोशिश भी की है और राज्य सरकार के द्वारा हमें कुछ फंड भी रिलीज किया गया है, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा कठिन स्थिति होगी। लेकिन समाधान तो करना ही है, समाधान तो ढूंढना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री से बात की जाएगी
और हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है इसके अलावा। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिन यहां पर पर्यटकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। पहले दिन बुकिंग भी फुल रही। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। पार्क का बिजरानी जोन पहले ही दिन पर्यटकों से फुल है। यहाँ पहुँचे सैलानी बाघ की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। हालांकि लंबे समय बाद टूरिस्टों को देखकर वन्य जीव खासे आक्रामक दिख रहे हैं। बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ का जिम कॉर्बेट का, और फर्स्ट ओपनिंग पे मैं यहाँ आई हूँ, तो बस यही है कि हमें टाइगर देखने को मिले और बच्चे भी एक्साइटेड होंगे कि हाँ टाइगर दिख गया। सेम मेरा भी है, मेरी डॉटर है, बहुत छोटी है अभी, लेकिन ये है कि एटलीस्ट उसको मैं बता सकूँगी कि आप फर्स्ट डे यहाँ आए थे जिम कॉर्बेट में और फर्स्ट डे आपको टाइगर देखने को मिला। टाइगर एंड लेपर्ड, एलिफेंट्स कुछ देखने को मिले, हमें यही होप लेकर आए हम यहाँ पर आज। कैसा लगा आपको यहाँ? सर यहाँ पे आके मैं बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के बाद कहीं घूमने को मिला हमें यहाँ। कॉर्बेट का बिजरानी जोन सैलानियों में बहुत लोकप्रिय है। इसके खुलते ही यहाँ सैलानी उमड़ पड़े हैं। यहाँ बाघों का रोमांच पर्यटकों को खींच लाता है। कॉर्बेट के इतिहास में पहली बार 15 अक्टूबर से ही नाइट स्टे की सुविधा भी शुरू हो गई है। हालांकि पार्क का ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। अच्छा एक समाचार है कि हमारे सारे नाइट स्टे जो हैं वो फुल हैं, सारे रूम फुल हैं और दिन में डे विजिट की जितने भी जिप्सी अलाउड हैं सब फुल हैं और पर्यटकों में भारी उत्साह है क्योंकि 18 मार्च के बाद से बहुत एक लंबे अंतराल के बाद ये गेट खुल रहा है। लंबे समय बाद खुल रहे कॉर्बेट पार्क में आए सैलानियों से जहां पार्क गुलजार होने लगा है, वहीं सैलानियों को देख पर्यटन कारोबारियों की बाँचें भी खिली हुई हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया और खासकर हाथी यहां पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। यहां हाथी इन दिनों अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, गुस्से में होते हैं। आप देखिए, आपके सामने जो तस्वीरें हैं, एक हाथीनी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंतित हो गई कि उसने काफी दूर तक गाड़ी का पीछा किया। ये देखिए कितनी डराने वाली तस्वीरें हैं। जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे होंगे वो डर रहे होंगे। रामनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो समय होता है, ये पीरियड हाथियों के काफी उग्र होने का होता है, काफी आक्रोशित होते हैं इस पीरियड में हाथी। पिछली बार हुए डिस्टरबेंस, कोविड के चलते हुए डिस्टरबेंस के बाद इस बार जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क खुल गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हाथियों का झुंड है और काफ़ी सारी हाथियों की आवाज़ें हैं जो काफ़ी समय बाद चूँकि पार्क खुल रहा है, जिसके चलते जो वाइल्ड लाइफ है वो अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही है टूरिस्ट के साथ खुद को। आप देख सकते हैं कि किस तरह की आवाज़ें यहाँ पर हैं। हाथी जो है काफ़ी एग्रेसिव मूड में आए हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि परिवार वाले हाथी हैं, इनके साथ कई सारे बच्चे हैं, जिसके चलते इस तरह से ये जो एग्रेसिव हो रहे हैं। गोविंद बाटनी, न्यूज़ 18, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिजरानी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि देहरादून जू आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और लंबे समय के बाद जू खोलने से लोग काफी खुश नजर आए। कोविड के मद्देनजर जू प्रशासन भी खासा अलर्ट मोड पे नजर आया। जू में बिना मास्क के एंट्री पॉसिबल ही नहीं है और देहरादून जू में आपको सुंदर प्राकृतिक नजारों के साथ ही 300 से ज्यादा प्रजाति की वाइल्ड लाइफ दिखेगी। सांप और वो तमाम जानवर जो आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं या देखते हैं टेलीविजन पे, वो आप इस जू में आने के बाद देख सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आई हूँ। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, स्पेशली हम यहाँ पे फिशेस और स्नैक्स वगैरह देखने आए हैं, बट लॉकडाउन की वजह से खुला हुआ भी नहीं था और कोरोना भी बहुत चल रहा है, तो इसलिए हम बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे सब कुछ रूल्स फॉलो करके आए हैं देखने। काफ़ी टाइम बाद अप्रैल से अब आए हैं हम यहाँ पे अक्टूबर में, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद यहाँ आना हुआ तो यहाँ पे डेकोरेशन देखा तो कुछ चेंज लग रहा है और भी, और बाकी वैसे लगा लॉकडाउन के बाद पहली बार आप लोग जो आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है, इससे महसूस हो रहा है जैसे नई जगह आ रहे हैं हम। अब काफ़ी दिनों बाद आए ना, 6 महीने बाद आए, तो इसलिए ये लंबे समय से पर्यटकों के लिए बंद पड़े देहरादून जू को आज से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। कोविड के मद्देनज़र यहाँ पर जो SOP है, जो एडवाइजरी है, उसका कड़ाई से बाकायदा पालन किया जा रहा है,
ये जू का एंट्री गेट है। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, बाकायदा सैनिटाइजिंग जो मशीन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी टूरिस्ट जू में एंट्री करे उसके पास मास्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अलावा गेट पर ही उसके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। शुरुआती दौर में हालांकि पर्यटकों की जो आमद है वो बेहद कम है, लेकिन पार्क जू प्रशासन को उम्मीद है कि धीरे धीरे जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी। और यदि पर्यटकों की तादाद बढ़ती है तो जो सर्पेंटाइन हाउस है या फिर एक्वावेरियम है, कोशिश ये की गई है कि यहाँ पर यदि तादाद बढ़ती है टूरिस्ट की तो एक समय में, एक शिफ्ट में 30 लोगों से अधिक को एंट्री नहीं दी जाएगी एक्वावेरियम व सर्पेंटाइन हाउस में। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।